ये पिछले जो बैंकिंग क्राइसिस के डेज गुजरे हैं जिसमें हमने देखा है कि जो यील्ड यूएस ट्रेजरी की यील्ड में सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने में आई है। ख़ास करके अगर हम जो यूएस 2 ईयर ट्रेजरी देखते हैं वो एक वक्त मार्च में 5% पे यील्ड कर रही थी और इस वक्त वो ड्रॉप होके आ गई है 3.79% पे। तो मैसिव यानी कि ड्रॉप है फ्रॉम 5% टू 3.79% इन अ मैटर ऑफ 1 मंथ। और अगर हम यूएस 10 ईयर ट्रेजरी को देखते हैं तो वो मार्च में ट्रेड कर रही थी एट 4% और अब वो गिर के नीचे आ गई है 3.38%। तो इन्वर्जन क्या होती है? इन्वर्जन ये होती है कि अगर 2 ईयर ट्रेजरी की यील्ड जो है वो ज़्यादा हो कंपेयर टू 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड। तो जैसे कि हमने देखा मार्च में जो 2 ईयर ट्रेजरी थी वो 5% यील्ड कर रही थी और 10 ईयर ट्रेजरी जो है वो 4% यील्ड कर रही थी। तो ऑफकोर्स इन्वर्जन जो थी और इन्वर्जन ये पिछले साल से हो रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो जो गैप है दोनों का वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों का कम होता चला जा रहा है। यानी कि इस वक्त आज जो 2 ईयर ट्रेजरी की यील्ड है वो है 3.79% और 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड है 3.38%। यानी कि 5 से 3.79 पे आ गया 2 ईयर और 4 से 3.38% पे आ गया 10 ईयर सॉरी। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो अब कम होना शुरू हो गया है और जैसे जैसे ये कम होगा उसके बाद जब ये क्रॉस करेगा यानी कि जब 10 ईयर ट्रेजरी ज़्यादा हो जाएगी 2 ईयर से, दिस इज़ व्हेन द रिसेशन विल लाइकली टू हिट। ये वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है जिसमें ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, हेज फंड्स होना जो जिनको हम कहते हैं स्मार्ट मनी, दे डाइवर्ट देयर मनी एंड कैपिटल फ्लो फ्रॉम वन इन्वेस्टमेंट व्हीकल टू दी अनदर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन होती है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि ये जो यील्ड कर्व इन्वर्जन है जब ये अनइन्वर्ट होता है, यानी कि अभी हम देख रहे हैं कि 2 ईयर की ट्रेजरी ज़्यादा है 10 ईयर से, लेकिन उनका गैप आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला रहा है। जैसे ये गैप ख़त्म हो जाएगा और फिर 10 ईयर की ट्रेजरी जो है वो ज़्यादा यील्ड करे कंपेयर टू 2 ईयर, दिस इज़ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट और वहाँ हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चांस है रिसेशन के हिट होने का। समथिंग कुड हैपन, a big major bank will blow up, unemployment will shoot up, who knows, but something is going to happen and this has been proven in the history. हमने लास्ट 70-80 years की हिस्ट्री उड़ा के देख लें, ये जो yield curve inversion है this has a prediction power of close to 90 to 100%। जब कभी भी इन्वर्ट हुआ है उस वक्त तो रिसेशन नहीं आया, लेकिन जैसे ही इन्वर्ट होने के बाद दोबारा से ये ऊपर उठा है, दिस इज़ व्हेन हमने देखा है कि रिसेशन हिट हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर गई है, कोई मेजर ब्लो अप हुआ है इन द फाइनेंशियल सिस्टम, या तो कोई बड़े बैंक्स ब्लो अप होते हैं या कोई क्रेडिट क्रंच का सीन क्रिएट हुआ था मार्केट में। क्योंकि जो बैंकिंग क्राइसिस आ रहा है, अब आपको क्या लगता है कि बैंक्स का लेंडिंग ज़्यादा करेंगे कम करेंगे? क्योंकि उनकी बैलेंस शीट में इतने बड़े बड़े होल्स हैं, क्योंकि उनका जो बॉन्ड पोर्टफोलियो वो क्रैश कर गया, जो उनकी मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी है वो क्रैश कर गई है। तो उनके पास जो लेंडिंग कैपेसिटी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो लेंडिंग करने का जो एपेटाइट है वो अब कम हो जाएगा। जब बैंक्स देख रहे हैं कि इस कदर रिस्क बढ़ चुका है और उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मज़ीद टाइट हो जाएंगी, तो आने वाले वक्त में लेंडिंग कम होगी। जब लेंडिंग कम होगी तो ऑफ कोर्स मॉर्गेज इशूएंस कम होंगी, डेट कम इशू होगा, जिसकी वजह से इकॉनमी में एक कॉन्ट्रैक्शन आएगी, तो अल्टीमेटली जीडीपी रिड्यूस होगा और दैट्स व्हाट वी कॉल रिसेशन। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि टाइट इकोनॉमिक कंडीशंस, टाइट क्रेडिट कंडीशंस, मोस्ट लाइकली रिसेशन इज गोना हिट वेरी सून। तो ये सारी आपसे मैं जो वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ ओनली टू गेट यू रेडी। ठीक है, हम उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि इफ़ दिस हैपन्स व्हाट वी नीड टू डू, अपने फाइनेंशियल किस तरह प्रोटेक्ट करना है, किस तरह मैनेज करना है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ऑन दिस चैनल। तो पसंद आइए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और फिर मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू।